फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को 5 वाई एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। 5 वाई एनालिसिस जो है, इसका खोज करने का कारण क्या है, देखिए। 5 वाई एनालिसिस रूट कॉज एनालिसिस का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इसका मुख्य लक्ष्य किसी समस्या के सतही लक्षणों जैसे कि सरफेस सिस्टम्स के बजाय उसके मूल कारण रूट कॉज तक पहुंचना होता है, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना, ताकि समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा सके और वह दोबारा न हो। यह तकनीक जापानी औद्योगिक क्रांति के दौरान टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, जो कि एक कंपनी है टोयोटा मोटर्स, इसमें विकसित की गई थी। यहाँ इसका पूरा विवरण दिया गया है। 5 वाई एनालिसिस क्या है? 5 वाई एनालिसिस में किसी समस्या के होने पर उस समस्या के कारण को जानने के लिए बार बार अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है हमारे प्रोसेस में, तो उसको पता करने के लिए हम 5 बार वाई 5 बार क्यों का सवाल पूछते हैं। आमतौर पर 5 बार पूछते हैं। हर बार क्यों पिछले सवाल के जवाब पर आधारित होता है। हम कारण पता लगाने के लिए हर चीज़ को क्यों करके पूछते हैं। यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जो आपको समस्या की तह तक ले जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मूल कारण रूट कॉज की पहचान करना है। उस सबसे बुनियादी कारण का पता लगाना है, जो बेसिक प्रॉब्लम है उसका पता लगाना है, जिसे ठीक करने पर समस्या फिर से नहीं होगी, जड़ से समाप्त हो जाएगी। सरलता, यह एक गैर सांख्यिकी नॉन स्टैटिस्टिकल तरीका है। इसमें हम कोई डाटा का एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसे लागू करना बहुत आसान है। इसको लागू करना बहुत आसान है और इसके लिए किसी विशेष सॉफ्टवेयर या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हमें किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ताकि इसको एनालिसिस किया जा सके। बस हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें रूट कॉज के कारणों को पता लगाते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, इसका उपयोग लोगों पर दोष डालने के बजाय प्रणालीगत कमियों सिस्टमैटिक फ्लॉज या प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है, ऑपरेटर्स को ब्लेम ना करके हम सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉब्लम को पता लगाते हैं। 5 वाई एनालिसिस की चरण दर चरण प्रक्रिया। नंबर 1, समस्या को परिभाषित करें। डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले समस्या को स्पष्ट, विशिष्ट, तथ्यात्मक रूप से लिखें। यह किसी काल्पनिक स्थिति के बजाय एक वास्तविक घटना पर आधारित होनी चाहिए। अपने मन से कुछ भी इमेजिन नहीं किया जा सकता। इसमें केवल लॉजिकल तरीके से जो चीज़ फाइंड होगा उसको ही पता लगा सकते हैं। उसी के ऊपर ध्यान देना है हमको। उदाहरण के लिए, प्रोडक्शन लाइन पर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की रेट बढ़ गई है, ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बन रहा है। तो पहला क्यों पूछें, समस्या क्यों हुई। पहला क्यों समस्या के तत्काल कारण इमीडिएट कॉज की तलाश करता है। जो पहला क्यों होता है, ये सबसे इनिशियल फेज़ में पता लगाता है कि क्यों हुआ है प्रॉब्लम। फिर सवाल पूछिए, दोषपूर्ण उत्पादों की दर क्यों बढ़ गई। जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, इनकी रेट क्यों बढ़ रही है, ज़्यादा डिफेक्ट्स क्यों आ रहे हैं। फिर उसका जवाब मिलेगा, क्योंकि मशीन का कैलिब्रेशन ख़राब हो गया है। एग्ज़ाम्पल के लिए कि क्योंकि मशीन का कैलिब्रेशन ख़राब हो गया है, मशीन सही से रीडिंग नहीं ले पा रही है। फिर दूसरा क्यों पूछें। अब पहले जवाब के लिए क्यों पूछें। सवाल, मशीन का कैलिब्रेशन क्यों ख़राब हो गया। तो जवाब मिलेगा, क्योंकि मशीन का मेंटेनेंस निर्धारित समय पर नहीं हुआ। हमने सही समय पर मेंटेनेंस नहीं किया, बीच बीच में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया, इसलिए यह प्रॉब्लम आई। नंबर 4, प्रक्रिया जारी रखें, कंटिन्यू द प्रोसेस। हर अगले जवाब के लिए क्यों पूछते रहें 3 से 5 बार तक। तीसरा वाई,
रख रखाव निर्धारित समय पर क्यों नहीं हुआ, मतलब मेंटेनेंस सही टाइम पे क्यों नहीं किया गया। तो उसका आंसर मिलता है क्योंकि रख रखाव की अनुसूची मतलब शेड्यूल जो है उसका प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया गया। मतलब मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाया गया था बट उसको सही से पालन नहीं किया गया, उसको फॉलो अप नहीं लिया गया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। चौथा भाई, अनुसूची का पालन क्यों नहीं किया गया, मतलब शेड्यूल जो आपने शेड्यूल बनाया था उसका पालन क्यों नहीं किया गया। तो उसका आंसर आएगा क्योंकि वर्तमान शेड्यूलिंग सिस्टम आगामी रखरखाव की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से फ्लैग नहीं करता, चिन्हित नहीं करता। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अभी अ, जो करंट में जो शेड्यूलिंग सिस्टम दिया गया है वो आने वाले जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पे लागू नहीं होता है, मतलब उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। फिर पाँचवा भाई, इसका पाँचवा भाई जो है शेड्यूलिंग सिस्टम इन ज़रूरतों को क्यों फ्लैग नहीं करता। मतलब पूछा जा रहा है कि जो शेड्यूलिंग सिस्टम किया गया है, शेड्यूल बनाया गया है, ये उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल क्यों नहीं कर रहा है। तो उसका आंसर आएगा क्योंकि सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन ही नहीं किया गया था कि वह स्वचालित रूप से अनुस्मारक मतलब रिमाइंडर्स उत्पन्न कर सके। मतलब जो हमारा सिस्टम है इसको ऐसा डिज़ाइन नहीं किया गया था ताकि ऑटोमेटिक तरीके से हमको इसका पता लग सके। नोट, 5 बार क्यों पूछना सिर्फ एक मार्गदर्शन है। मूल कारण तक पहुंचने के लिए यह 5 से कम या ज़्यादा बार भी हो सकता है। मतलब इसका ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बार ही क्वेश्चन पूछें। यह 3 बार के क्वेश्चन पूछने पर भी रूट कॉज़ तक जाया जा सकता है। मतलब रूट कॉज़ का पता लगाया जा सकता है, मूल कारण का। आपको तब तक पूछना चाहिए जब तक आपको कोई ऐसा कारण ना मिले जिससे ठीक किया जा सके और जो आपके नियंत्रण में हो। मूल कारण पाँचवा, मूल कारण और समाधान निर्धारित करें। मतलब डिटरमाइन रूट कॉज एंड सॉल्यूशन। मतलब हमको निर्धारित करना पड़ेगा रूट कॉज क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। एक बार जब आप मूल कारण तक पहुंच जाते हैं, मतलब बेसिक रूट कॉज तक पहुंच जाते हैं, इस उदाहरण में सिस्टम डिज़ाइन में कमी, मतलब इसमें ये फाइंडिंग हुई है कि इसमें सिस्टम का जो डिज़ाइन किया गया था उसमें कुछ कमियां थी। तो आपको उस कारण को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई मतलब करेक्टिव करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। समाधान क्या है इसका, इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। शेड्यूलिंग सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए या एक नया सिस्टम लागू करना चाहिए जो ऑटोमेटिक तरीके से मेंटेनेंस के शेड्यूल को फॉलो करता हो। उपयोग कब करें इसका, व्हेन टू यूज़, हम इसका उपयोग कब करें। 5 वाई एनालिसिस का उपयोग तब सबसे अच्छा होता है जब समस्याएं मध्यम रूप से जटिल हों और मानव कारकों या प्रक्रिया के मुद्दों से जुड़ी हों। इसका कहने का मतलब ये है कि हमें 5 वाई एनालिसिस तब करना चाहिए जब समस्या जो है मीडियम रूप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो और ह्यूमन फैक्टर्स पे या प्रक्रिया से जुड़ी हो, क्योंकि मनुष्य से गलती हो सकती है। उत्पादन में त्रुटियां, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, ग्राहक शिकायतें, कस्टमर कंप्लेंट्स, सुरक्षा घटनाएं, सेफ्टी इंसिडेंट्स, प्रक्रिया में देरी मतलब प्रोसेस डिलेज, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब इसका लाभ क्या है, बेनिफिट्स। सीधा और सरल, कोई विशेष प्रशिक्षण या सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें किसी स्पेशल ट्रेनिंग और इसमें कोई स्टैटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती जिसमें कि डाटा एनालिसिस करना पड़े आपको। ये बहुत सिंपल होता है। और गहन अंतर्दृष्टि, डीपर इंसाइट, मतलब समस्या के मूल कारण को उजागर करता है, ना कि केवल सतही लक्षणों को। मतलब इससे ये पता लगता है कि प्रॉब्लम जो है उसका रूट कॉज क्या है, ना कि उसके लक्षण बताएगा। समस्या की पुनरावृत्ति को रोकना है, ये रोकता है। मतलब जो प्रॉब्लम है बार बार नहीं आता है, मूल कारण को ठीक करके, मतलब बेसिक जो रूट कॉज है, जड़ से जो प्रॉब्लम है,
यह सुनिश्चित करता है कि समस्या दोबारा ना, मतलब जब आप किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ देते हैं तो वह दोबारा उत्पन्न नहीं होती है। वो मतलब वो रूट कॉज़ लेवल से उसका सॉल्यूशन किया जाएगा तो बार-बार वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तेज़, समस्याओं को जल्दी से हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब इससे फ़ास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग किया जा सकता है। क्या आप किसी विशिष्ट प्रकार की समस्या जैसे आईटी, विनिर्माण या ग्राहक सेवा, मतलब आईटी, मैन्युफैक्चरिंग या कस्टमर सर्विस के लिए 5 मतलब 5 व्हाय एनालिसिस का एक और उदाहरण देखना चाहते हैं? ये चलो छोड़ो। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर मुझे आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो अच्छे से, तो कृपया मेरा चैनल लाइक भी कीजिए। ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही नए-नए वीडियो लाता रहूँगा।